हेलो हेलो। आज अपन बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मतलब इसका जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ना, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, मतलब जेई IIT जेई और नीट के हिसाब से वो बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 1 शुरू करते हैं। KTG, ठीक है, KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो सबसे पहले से करते हैं अपन बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ इसका अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक है इधर। हाँ, तो थोड़ा सा मैं बता रहा था इसके बारे में, बॉयल्स लॉ के बारे में। ठीक है, बॉयल्स लॉ थोड़ा टॉर्च शुरू करेंगे, नीचे टॉर्च शुरू करेंगे और अच्छे से दिखेगा इसको मस्त। हाँ, तो बॉयल्स लॉ पे अपनी बात चल रही थी। ये देखो सब कुछ दिख रहा है बॉयल्स लॉ, ये दिख रहा है बॉयल्स लॉ। अब देखो बॉयल्स लॉ क्या होता है, जब हमारे देखो ऐसी चीज़ होती है, देखो PV=NRT, ये हमारी क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है। आइडियल गैस की हमारी क्या है, इक्वेशन है। हमारी आइडियल गैस की इक्वेशन P होता है प्रेशर, ठीक है, V होता है वॉल्यूम, एंड मोल्स आर इज इक्वल कॉन्स्टेंट T टेम्परेचर। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। ये मैं बताऊंगा किसमें, गैस स्टेट के अंदर। गैस स्टेट में अपन इसको कवर करेंगे। ठीक है, ये जो पूरा चीज़ है इसको गैस स्टेट का नाम का एक चैप्टर आता है, उसके अंदर इसको अपन पूरा कवर करेंगे, क्लियर है ना। अब देखो मैं बताऊँ क्या है। अब ये हम PV=NRT के बारे में बता रहे थे ना मैं आपको, तो ये गैस स्टेट के अंदर अपन इसको से कवर करते हैं। अब ध्यान सुनिए, क्या नाम से, तो इसके अंदर टर्म्स होते हैं ये वाले। अब ये मतलब आपको पता ही है, PV=NR सबको पता है। PV प्रेशर, V से वॉल्यूम, R से रिजर्वोयर कांस्टेंट। रिजर्वोयर कांस्टेंट की वैल्यूज देता हूँ मैं इसमें, जो इम्पोर्टेंट होती है वो आती है R की 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ये आपकी रिजर्वोयर कांस्टेंट की वैल्यू है, जो मोस्ट फेमस है, और इसको काफ़ी 4-5 तरीके से समझते हैं, वो मैं मूल कॉन्सेप्ट या फिर आगे बता दूँगा। ठीक है, अभी तो इसको मैं अभी नहीं बताऊँगा ज़्यादा। तो अब देखो बॉयल्स लॉ एक ऐसी कंडीशन है जब हमारा क्या हो जाता है, इसके अंदर जो हमारा टेम्परेचर है ना, हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। जब हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर अपन ने कांस्टेंट कर दिया, तो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, तो टेम्परेचर जैसे इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे इसमें अपने टेम्परेचर कांस्टेंट करें तो P हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो में आ जाएगा V के, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो ये हमारा बॉयल्स लॉ के अंदर रहता है। अब सेकंड कंडीशन अपन करते हैं इसके अंदर, कैसे करते हैं, चार्ल्स लॉ में क्या होता है। अब देखो इसकी ट्रिक बताइए मैंने आपको, ट्रिक में इसके बाद करेंगे PC से, प्रियंका चोपड़ा से अपन क्या बताएंगे, तो P से होता है प्रेशर, और C से हमारा क्या होता है, C से होता है चार्ल्स लॉ। तो जब हमारा क्या नाम से होता है ना, क्या नाम से यार, वो मतलब चार्ल्स लॉ में हम क्या करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, तो बस प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू सेम कंडीशन। और इससे अपन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ को ड्रॉ करना मैं आपको स्ट्रेट लाइन में सिखा दूंगा। ये देखो आपको दिखेगा, आप शायद आप दिखेगा ना, तो ग्राफ को ड्रॉ करना स्ट्रेट लाइन सिखा दूंगा। ठीक है, अब देखो आगे हमारे डाल्टन का लॉ, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब ये जो लॉ है ना, इसको ध्यान सुनो। देखो इसमें कुछ नहीं है, देखो ये आप ये फॉर्मूला है सबसे बल्कि, तो ये फॉर्मूला है देखो, P1 P2 अब तो लेके Pn इज इक्वल टू V टोटल। ये होता है हमारा डाल्टन का लॉ। सब प्रेशरों का सम इज इक्वल टू मतलब टोटल प्रेशर। देखो कैसे होता है, अब देखो मैं बताता हूँ इसको सारी कंडीशन। जो प्रेशर क्या करता है ना, एक्सर्ट करता है ना, प्रेशर क्या होता है, एक्सर्टेड होता है किससे, इससे एक कोई मिक्सचर है, कोई भी अपना मिक्सचर से जो अपन प्रेशर को एग्जर्ट करते हैं ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग, वो भी कौन सी नॉन इंटरेक्टिंग गैस। ठीक है, प्रेशर जो हमारा एग्जर्ट होता है बाय मिक्सचर ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग, जो इंटरेक्ट नहीं करते हैं वो वाली गैस का। ठीक है, जब कैसे आते हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो ये नॉन इंटरेक्टिंग, जो हमारी इंटरेक्ट नहीं करती हैं वो वाली गैसेस का जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर, वो इक्वल टू क्या होता है,
वो हमारा क्या है, इज इक्वल्स टू सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर फॉर मिक्सचर ऑफ एन गैस। ये हमारा क्या इक्वल है, इसके सम ऑफ देयर partial pressure, sum of their partial pressure or mixture of n gas or mixture of n gases। ठीक, ये होता है। ठीक है, वैसे इसको अपन कर सकते हैं, वैसे ये P1 है, P2 है, ऐसे करके P1 P2 P3 Vt हमारा, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, ये दोनों सब में कांस्टेंट है। और जब सब में कांस्टेंट है तो हमारा जो नया आएगा वो आएगा इसमें P1 P2 P3 अप टू Pn तक। सबसे पहले मतलब एडिशन हो जाएगा Pn तक, P1 P2 और क्या नाम से V1, मतलब ऐसे ही कांस्टेंट होता है। ऐसे करके आप इनका एडिशन कर देंगे, ऐसे P1 P2 P3 अप टू Pn तक। क्लियर है। और V एंड T हमारा इसमें भी एकदम कांस्टेंट रहेगा, लास्ट वाले डब्बे में भी। ये मतलब इक्वल टू का डब्बा है ना, ये वाला बोतल रहेगा, ये डब्बा है ना, इसमें ये Vt इसमें भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो समझ गए इस चीज़ को। अब देखो अपन बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की, किसकी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब, ये केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में आते हैं, ये थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी और मोस्ट वेटेज वाला भी अपने को क्या है, ईजी है काफ़ी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो बताता हूँ कैसे करना है इसको। अब देखो जो हमारा क्या है ना, नंबर ऑफ फेज मतलब कितने रास्ते से जो हमारा एक मॉलिक्यूल है, एक हमारा